means the projectile fired with an angle theta with the horizontal. तो angular projectile और oblique projectile, angular projectile, इसमें क्या करेंगे, ऐसे वो x एक्सिस से ये y एक्सिस से यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल को, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये से राइज करेगा, हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा, उसका बाद नीचे आएगा और अनदर पॉइंट में ग्राउंड को टच करेगा, सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन में उसको टच करेगा। ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल टू u वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा। ये वो है, ये P पॉइंट और दिस इज द Q, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टोरी, ट्रैजेक्टोरी का हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, तो ये सिंस जो वेक्टर में पढ़ाया था, एंगल रहने से, इंक्लाइंड रहने से, एक फोर्स जब इंक्लाइंड होगा उसका दो कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u, तो इट हैज टू कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट व्हिच इज नियर टू द एंगल, ये u cos थीटा हो गया। द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस u sin थीटा। अभी यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गया, हर जगह में दो कंपोनेंट ऐसे, यहाँ पर u cos थीटा, u sin थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, यहाँ u cos थीटा, u sin थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, ऐसा है। तो it has two component of velocity, one is horizontal component of velocity जिसका वैल्यू है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वैल्यू u sin थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है। तो u cos थीटा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हमेशा u cos थीटा है, क्योंकि ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट एट पर्टिकुलर लेवल, पर्टिकुलर लेवल में ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, u cos थीटा हो गया, u sin थीटा हो गया। u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल उसका वैल्यू है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। आफ्टर दैट वो डिक्रीज करेगा, क्यों? अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, एग्जैक्टली अपोजिट टू द ग्रेविटी, सो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। हाईएस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर Q पॉइंट में उसका u sin थीटा डिसअपियर हो जाएगा, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज देयर, ओनली u cos थीटा इज देयर। कौन सा पॉइंट में? हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट में ओनली horizontal component of velocity is there. Why? Because at the highest point vertical velocity is zero, vertical velocity is zero, vertical velocity zero हो जाता है, that is called the u sin theta। एक क्वेश्चन आता है, what is the velocity at the highest point? Short question. Now velocity at the highest point is u cos theta. Theta is the angle of projection or angle made by the projectile with the horizontal, u is the initial velocity of projection। ठीक है, तो ये u cos theta मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा? हर जगह में दो दो कंपोनेंट है, u cos theta, u sin theta, एवरीवेयर u cos theta, u sin theta, एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट में, टॉप मोस्ट पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में u sin theta जीरो हो जाएगा, तो ओनली u cos theta इज देयर, सो देयरफॉर इट इज मिनिमम बिकॉज one component is there, u sin theta, u sin theta vertical component zero, so therefore only one component is there, that is u cos theta, horizontal component of velocity, so therefore it is minimum। कहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगा? हाईएस्ट पॉइंट में, उसका वैल्यू क्या है ना, u cos theta। ओके, तो उसका बाद ये जो है, तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा ना, 90 डिग्री। एट द हाईएस्ट पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। ओके, तो ये है यहाँ से यहाँ तक जो है, दिस इज कॉल्ड द, ये जो है h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट, maximum height, और this is O2 P is range, horizontal range। हो गया, समझ में आ गया?
इसमें u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और u cos थीटा ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो ये कांस्टेंट होगा। और u sin थीटा इज वेरिएबल और इनिशियल वैल्यू इज u sin थीटा, आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस बिकॉज़ इट एक्टिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द g हाईएस्ट पॉइंट में उसका वैल्यू डिसअपीयर हो जाएगा, रिमेनिंग कंपोनेंट हो जाएगा ओनली u cos थीटा। सो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी इज u cos थीटा व्हिच इज मिनिमम, और हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एंगल है, डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी क्या करेंगे ना, अभी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आया था y = gx² / 2² सिमिलरली यहाँ पर निकालेंगे तो वैल्यू आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। फर्स्ट वीक में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मींस दिस पाथ, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। इसमें इसको निकालने के लिए दो वेट है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हिच इज यूनिफॉर्म ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ओके, तो इफ x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile in time t, तो therefore x is equal to क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा इनटू t, उसके बाद वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड वेट में वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ये वेरिएबल है। इफ y इक्वल टू vertical distance traveled by the projectile in time t सेकंड में, तभी क्या होगा, हियर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है ना, u = u sin थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उधर जीरो नहीं, उधर जीरो था, यहाँ पर u sin थीटा है, ठीक है, तो u sin थीटा हो गया है, और डिस्टेंस s = y हो गया, अभी ऊपर जा रहा है, वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है, a = -g हो गया, और टाइम इक्वल टू t हो गया। तुम्हारे पास u है, s है, a है, t, तो इसको रिलेशन निकालने के लिए, वो फोर क्वांटिटी का रिलेशन निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, द s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उसका बाद क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ना, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का प्लेस में क्या है, s का प्लेस में y है, और u का वैल्यू क्या है, u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ g माइनस g इनटू t स्क्वायर। सो y = u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में क्या मिला था, तो इक्वेशन 1 में x = क्या मिला था, u cos थीटा इनटू t, तो ये क्या है, x और t u का रिलेशन है, y u और थीटा g का रिलेशन है, बट हम लोग को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मींस रिलेशन बिटवीन y एंड x निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x क्या करेंगे, t का वैल्यू t = x/u cos थीटा कर दो,
अभी इक्वेशन 2 में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। Therefore इक्वेशन 2 becomes, अभी इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा ना, y is equal to u sin थीटा into t। t का प्लेस में क्या है ना, t का प्लेस में x by u cos थीटा माइनस हाफ ये g स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई ये हो गया स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये u कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी इन व्हिच प्रोजेक्टाइल, now in oblique projectile। oblique projectile में y is equal to x tan theta minus gx square by 2 square cos square theta हो रहा है। That means it is the equation of parabola symmetric about y axis, symmetric about y axis, hence the path followed by the projectile is trajectory, parabolic, hence the path followed by the projectile is parabolic। ऐसे शेप होगा क्योंकि ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 क्या है ना, y is equal to x tan theta minus gx square by 2 square cos square theta। It is represents the equation of a parabola symmetric about y axis, symmetric about y axis, hence the path followed by the projectile is parabolic। ये parabolic path में जा रहा है। ये हो गया 3 मार्क का क्वेश्चन, कभी कभी देता है derive the equation of trajectory for a oblique projectile or for an angular projectile। ओके, उसके बाद क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड द हाइट। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट। तो अभी निकालेंगे सेकंड बिट में इक्वेशन ट्रैजेक्टोरी का बाद सेकंड बिट में क्या निकालना है ना, हम लोग को मैक्सिमम हाइट जो h मैक्स है, उधर में हाइट में प्रोजेक्टाइल हो रहा था, सर्टेन हाइट में फिक्स हाइट में प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हो रहा था, इसके लिए हाइट का कोई जरूरत नहीं था, हमारे पास ऑलरेडी हाइट था। अभी यहाँ से ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्टेड हो रहा है विथ एन एंगल थीटा, सो वो कितना हाइट तक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा उसको निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट मींस इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके, सेकंड बिट में हो गया मैक्सिमम हाइट, ये h मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। अभी जो O है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, O से और Q इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड P इज द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, टच द ग्राउंड। ओके, अभी क्या करेंगे, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, from O to Q, खाली ओनली कंसीडर करेंगे वर्टिकल मोशन, ऐसे मोशन, वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो वर्टिकल मोशन के लिए खाली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पांसिबल है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू u sin थीटा हो जाएगा। तो ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो a इक्वल माइनस g, तो s इज इक्वल टू h मैक्स हो गया, h इज इक्वल h मैक्स। तो हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तुम्हारे पास क्या क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, s है और फाइनल वेलोसिटी है, u v a s आर गिवन टू यू। सो देयरफॉर कौन सा इक्वेशन यूज करने से हम लोग उसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 3 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो v स्क्वायर का प्लेस में v का 0 हो गया,
माइनस यू स्क्वायर, यू का वैल्यू यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 into a h minus g s is equal to h max, और दिस implies that u square sin square theta is equal to 2g h max। और हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट h max निकालना है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट लेने से ये हो जाएगा u square sin square theta by 2g, ये इक्वेशन नंबर 4, वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। कौन सा प्रोजेक्टाइल में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में, दैट मींस व्हेन ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ ए वेलोसिटी u वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम हाइट यहाँ ये फॉर्मूला इंपोर्ट करने से मिल जाएगा। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Again, it can be written as h maximum equal to u y square by 2g। ui क्या है ना, ui is the vertical component, ui is the vertical component that is called to u sin theta, और ux is the horizontal component that is ux cos u cos theta। तो ui क्या है ना, ui is the vertical component of the velocity, initial velocity of projection, that is u sin theta, ui is equal to u sin theta vertical component of velocity, और ux is equal to u cos theta, that is horizontal component of velocity। Out of two components, horizontal component is constant uniform throughout the motion, vertical component is variable, okay, वो मैक्सिमम हाइट हो गया। उसका बाद टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मींस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है, O टू P तक Q तक, O टू Q तक जाने के लिए जो टाइम है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ एसेंट। अब हाईएस्ट पॉइंट से point where the heat hits the ground, surface of earth, that is lowest point, highest point से lowest point को आने के लिए जो टाइम हो रहा है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मींस ये पैराबोलिक की बात को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम जरूरत है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ना, टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ascent मींस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए, O से Q तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ ascent, और हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट आने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों को मिला देने से दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो थर्ड पॉइंट में हम लोग निकालना है टाइम ऑफ ascent, टाइम ऑफ ascent दैट इज सिंबल T, टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट में रीच करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ ascent। उसको निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to Q, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ ascent। तो अभी क्या करेंगे, इसमें u पॉइंट इनिशियल पॉइंट में तो वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, ऊपर जा रहा है h इक्वल टू -g। ओके, उसका बाद टाइम दिया है, टाइम निकालने के लिए बोला है t, तो हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट में डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास u है, a है और v है, t है, v u a t है। तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करने से वो तीनों चारों का रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। तो इक्वेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a t, v इक्वल टू u प्लस a को अप्लाई करने से हम लोग क्या करेंगे, ये चारों का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट v का प्लेस में 0 है, u sin थीटा है
और प्लस ए का प्लेस में माइनस जी है इनटू टी, और दिस इंप्लाई दैट u sin थीटा माइनस dt इक्वल टू 0। बट हम लोग को क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट दैट इज t। सो दिस इंप्लाई दैट u sin थीटा इक्वल टू gt, और दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू u sin थीटा बाय g। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इक्वेशन नंबर 5 t is equal to u sin थीटा by g। अभी u sin थीटा की और इट कैन बी रिटन एज t is equal to u y by g, u y by g हो जाएगा, t is equal to u y by g हो जाएगा। u y by g हो गया, दैट मींस ये u y क्या बताया था ना, u y इक्वल टू तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसका वैल्यू u sin थीटा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसका बाद है नेक्स्ट में टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट नंबर 5 में टाइम ऑफ नंबर 1 2 3 4 टाइम ऑफ डिसेंट, इसको टी डैश कर देंगे, टी डैश। टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज टाइम टेकन टू कम डाउन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लोएस्ट पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो उसको निकालने करने के लिए क्या करेंगे ना, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन फ्रॉम Q to P हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट। तो अभी यहाँ पर u हो गया इनिशियल, दिस इज इनिशियल पॉइंट, u इज इक्वल टू 0, नीचे जाएगा a इज इक्वल टू g, और ये जो हाइट कवर कर रहा है s इज इक्वल टू h max, और टाइम इक्वल टू क्या है, और टाइम इक्वल टू t डैश। ठीक है, s से u है, a है, t है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे तो h max हो गया इक्वल टू ये 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर t डैश स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालना है, t डैश स्क्वायर इक्वल टू 2h max बाई g, और t डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, और t डैश इक्वल टू क्या होगा ना 2h max बाई 0 रूट ओवर हो जाएगा। अभी इक्वेशन 4 में जो था h max मैक्सिमम हाइट उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इनटू उसका फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसका वैल्यू बाय नीचे g है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, उसका रूट ओवर, तो ये स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर हो गया। ओके, तो अभी इसका रूट ओवर कर देंगे, रूट ओवर निकालने से क्या हो जाएगा ना, t डैश इक्वल टू u sin थीटा बाय g। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, ये था 3 4 5 6 हो गया इक्वेशन 6। अभी 5 और 6 इक्वेशन में तो क्या है, दोनों सेम है, तो इसमें क्या कंक्लूजन मिला, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम है, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक आने के लिए सेम टाइम है, तो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, दोनों सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से हम लोग को क्या मिला ना, t इक्वल टू t डैश टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g, और दैट इज इक्वल टू ui बाय g। ये ui कब यूज करेंगे ना, जब तुम लोग को इसे क्वेश्चन में दिया जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू दिस मच 30 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड और 18 मीटर पर सेकंड, जो भी दिया जाएगा
तभी यूआई फॉर्मूला यूज करेगा करना है। और जब दिया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 30 मीटर पर सेकंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री और 60 डिग्री, तभी ये फॉर्मूला पुट करना है u sin थीटा बाय j। ठीक है, तो इसका बाद है तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मींस अभी क्या बताया था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मींस दैट मींस it is the sum of time of ascent and time of descent, or it the time taken by the projectile to complete trajectory, to complete trajectory initial point से तो फाइनल पॉइंट में p तक आने के लिए, ग्राउंड को टच करने के लिए जो टाइम जरूरत है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू द सम ऑफ टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ descent। दैट मींस टोटल टाइम ऑफ नेक्स्ट पॉइंट में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल टू किसका साथ समय है ना t प्लस t डैश। दिस इज टाइम ऑफ ascent, दिस इज टाइम ऑफ descent। सिंस t इक्वल टू t डैश दोनों सेम है, सो t इज इक्वल टू 2t हो जाएगा और क्या हो जाएगा ना 2t डैश हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। ये इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। ओके, ये था इक्वेशन नंबर 7 दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to 2u sin theta by j, और it can be written as 2uy by g। uy stand for vertical component of velocity, जिसका वैल्यू उधर लिखा है u sin theta। ठीक है, उसका बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जरूरी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसका वैल्यू है e cos थीटा। इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन, इट इज यूनिफॉर्म, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल में ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो ये टाइम यहाँ से O से Q से P तक आने के लिए जो टाइम है दैट इज कॉल्ड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। उसका बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रैकेट में कैपिटल R। So R is equal to u cos theta, horizontal component of velocity into total time of flight, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू पुट कर देंगे। सो R इक्वल टू u cos थीटा इंटू उसका प्लेस में 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, तो दिस इंप्लाई दैट R इज इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी हो गया। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इक्वेशन नंबर 8 है। तो सिंस sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta, और it can be written as यहाँ से we can write r is equal to ये 2 उधर हो गया u sin theta u cos theta ux into uy u sin theta u cos theta by g in terms of component form ux uy by g होता है। ओके, तो ये जो रेंज का फॉर्मूला, ये रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g हो रहा है। कौन सा प्रोजेक्टाइल में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, ये कौन सा कंडीशन में मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, रेंज कौन सा कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा।
तो किसका यू तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। और क्या है जी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी चेंज नहीं होगा। तभी किसका ऊपर डिपेंड करेगा, साइन का एंगल ऊपर डिपेंड करेगा, साइन थीटा का ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइन थीटा का जो टेबल तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो दैट मीन्स ये जो यहाँ पर साइन 2 थीटा जब 1 हो जाएगा तभी रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट वन इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके, कौन सा कंडीशन में वो मैक्सिमम होगा, इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होने से दिस इंप्लाई दैट, तो ये साइन 2 थीटा कौन सा एंगल में 1 होता है, साइन का साइन 90 डिग्री, और दिस इंप्लाई दैट 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। At what angle of projection the range will be maximum, horizontal range will be maximum, now that means angle of 45 डिग्री में होता है, मैक्सिमम होता है। So therefore maximum range का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin 2 थीटा का प्लेस में 1 पुट कर देने से therefore r maximum range equal to u square by g, क्योंकि फॉर्मूला था u square sin 2 थीटा by g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तभी साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो देयरफॉर r मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो रेंज कब मैक्सिमम होगा ना, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। जो जैवलिन थ्रो होता है ना, जैवलिन थ्रो में ऐसे ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो ये जो है नीचे वाला ये टिप उसका ग्राउंड का साथ 45 डिग्री एंगल करने से, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए उसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने से वो ग्राउंड का साथ 45 डिग्री करेगा। ठीक है, तो ये था कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कौन सा प्रोजेक्टाइल में, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक मींस एंगल बनाएगा, किसका साथ, ग्राउंड का साथ, हॉरिजॉन्टल का साथ एंगल बनाएगा। एंगल बनाने के बाद उसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का, एक है u cos थीटा, दूसरा है u sin थीटा। u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हमेशा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मोशन, u cos थीटा ही रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा, कभी इंक्रीज नहीं होगा कि डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट फॉर ए पर्टिकुलर लेवल में ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं है। उसका बाद है u sin थीटा, u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल। उसका इनिशियल वैल्यू है u sin थीटा, आफ्टर दैट वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ग्रेविटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट में, सबसे हाईएस्ट पॉइंट में उसका वैल्यू डिसअपियर हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट of the velocity is disappear, that is 0। तो हाईएस्ट पॉइंट में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट में ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज देयर, दैट इज u cos थीटा। तो ये मिनिमम है, तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी मिनिमम होगा, क्योंकि एक कंपोनेंट डिसअपियर हो गया। और एट दैट पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन और उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। उसके बाद वो सब समझाया कैसे निकालेंगे प्रोजेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका बाद है हॉरिजॉन्टल रेंज, और नेक्स्ट हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज पढ़ाएंगे।